हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में आपका 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी तो उसका ये भाग 5 है। अंतिम पार्ट रहेगा। इससे पहले जितने भी पार्ट हैं उनको जाकर देख लीजिए क्योंकि आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए, एक ही तरह के सवाल रह गए हैं जो कि एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या आपका जैसे 15वां सवाल है, a बराबर ये एक आव्यूह दे रखा है तो आपको a² माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। ऐसे ही आपका 16वां सवाल देखिएगा। 16वां सवाल ये आव्यूह है जिसमें आपका सिद्ध करना है कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ये आपको 0 सिद्ध करना है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको a³ ये वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका देखिएगा, मैं सिंपली आपको ये वाला सवाल करा रहा हूं तो ये वाला अपने आप हो जाएगा, या ये वाला करवा लो तो ये आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए तो हम पहले एक सवाल करते हैं, आपका 15वां सवाल करते हैं, फिर 16वां करेंगे। ठीक है, और वैसे भी आप इसको तो आप अपने आप कर ही लोगे, मैं आपको बता दूं, या फिर मैं आपको 16वां करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि इसमें a² है, इसमें a³ है, तो इसमें आपका a³ निकालना पड़ेगा। a² आपका अपने आप निकल जाएगा। है, बात को समझो। ठीक है, चलिएगा तो यहां से जैसे कि आपका a² निकालना है तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए। भाई a की a में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो भाई देखिएगा a क्या दे रखा है, a आपका है ये वाला 1 0 2 और ये है 0 2 0 और ये है आपका 2 1 3, ये है। ठीक, और इसमें हमको a की ही मल्टीप्लाई करनी है। a की मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इसी आव्यूह की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 0 2 और 0 2 0 और यह है 2 1 3, ये है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करनी आती है, इसमें तो इस तरह से चला जाएगा और इसमें इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। ठीक है, मल्टीप्लाई देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे हम। कैसे करेंगे, ऐसे समझो, पहले ये वाले 3 एलिमेंट लो, ये वाले 3 उठाओ, ऐसा कर दो। ये एरो ऐसे है, इसको ऐसा कर देंगे तो 1 इसके पास पहुंच जाएगा, 0 इसके पास पहुंच जाएगा, 2 इसके पास पहुंच जाएगा। इनको गुणा करके जोड़ दो। 1 एकन 1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। ऐसे अब इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। अब इन तीनों में करेंगे 1 दूनी 2, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 2 तिये 6, ये हो जाएगा। फिर अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 और फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2। फिर आपका इन तीनों की इसमें करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 एकन 2, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3। ठीक है, ऐसे ही अब की बार इन तीनों की ले लो, इन तीनों को उठाओ, इन तीनों मल्टीप्लाई करो, 2 एकन 2, फिर 0 एकन 0, फिर 3 दूनी 6, फिर ऐसे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 तिया 9। तो ये आपका a² की वैल्यू निकल कर आ गई। a² को देखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये देखिएगा क्या है आपका, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5, ये 2 हो जाएगा और 6 और 2 ये हो जाएगा 8, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। समझ पाए चीज़ों को? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब a² का मान निकला है, a² में फिर से हम a की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a³ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो मैं ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भैया a² की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो यहाँ पर याददाश्त के तौर पर 5 2 8 0 4 0 और 8 5 और 13, ये आ गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी चलिए, अब इतना समझ में आ गया आपको a² का वैल्यू। अब हमको निकालनी है a³ की वैल्यू। तो a³ का मतलब क्या हो जाएगा,
ए क्यू का मतलब हो जाएगा, आप सिंपल सा देख रहे हो, ए इंटू ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा। तो यही वैल्यू आपको क्या करनी है, निकाल देनी है। निकालेंगे कैसे निकालोगे आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल देंगे ये वाली वैल्यू को। कैसे निकालेंगे देखिएगा, पहले आप ए की वैल्यू कितनी है 102 और 020 और ये 213 ये हो जाएगा। इसमें हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 2 8 0 4 0 8 5 और ये हो जाएगा 13, ये आ जाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, इसमें इस तरह से चलेंगे और इसमें इस तरह से चलेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, ये देखो पहले ये वाले 3 उठाओ, इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 पंजे 5, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर इन तीनों में करिएगा, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। इन तीनों में करेंगे 1 की 8 में करेंगे 8, 0 की इसमें करेंगे 0 और 2 13 दूनी ये हो जाएंगे 26, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर अब के इन तीनों को उठाओ, ऐसे कर दीजिए। तो 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8, 0 की मल्टीप्लाई 0, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 और 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 और 2 3 1 13 1 13। अब के इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को उठाओ, ऐसा कर दीजिए। तो 2 5 के साथ आएगा 10 और 0 और फिर आएगा 3 अट्ठे 24। इन तीनों में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 की ये 0 और ये आपका 0 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16 और 5 हो जाएंगे 21 और 8 4 हो जाएंगे 12 और ये 24 और 10 हो जाएंगे 34। ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 0 रहेगा। 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे और आपका 30 और 23 हो जाएंगे, ये 13 और 10 और ये 39 और 1 हो जाएंगे 40, 40 10 50 5 55 हो जाएंगे। ये आपका ए क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिएगा अब आपका ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही और ए क्यू की वैल्यू ये रही। ये तो 16 में सवाल की बात थी, क्योंकि ए क्यू ए स्क्वायर और ए चाहिए था। इसमें केवल ए स्क्वायर ए और आई चाहिए था, आई इसमें भी चाहिए था। आई क्या होता है, आई आपका इकाई आव्यूह होता है। इकाई आव्यूह की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, जिसमें क्या होता है कि आपका ये देखिए डायगोनली एलिमेंट 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। ये इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिएगा ये 3/3 का इकाई आव्यूह है और 2/2 का इकाई आव्यूह 1 0 0 1 ये होता है। ठीक है, ये 1 है यहाँ पर। ठीक, समझ में आई बात। तो ये है आपका 2/2 के लिए इकाई आव्यूह ये और 3/3 के लिए इकाई आव्यूह ये। तो 15 में जब सवाल करोगे तो ए स्क्वायर इतने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, 2 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, समझ पाए बातों को। चलिएगा बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया तो चिंता ना करो, हम करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमको निकालना क्या था, ये देखिएगा निकालना क्या था, वो वैल्यू आप निकालिएगा। हम ले रहे हैं, हमको निकालना है LHS। LHS क्या है, LHS है आपका ए क्यू। ये देखिए LHS ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये करना है और ये बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या आता है। देखिए ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही 21 12 34, 21 12 34, 0 8 0 0 8 0 और ये 34 23 55, 34 23 55 माइनस 6 ए स्क्वायर। एक ही जगह पर 5 2 8 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13 ये हो जाएगा प्लस 7a। ठीक है, तो 7a की वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस 7a। a की वैल्यू कितनी है, ये रही 102 और यह है 020 और यह है 213 और माइनस 2i प्लस 2i
+2i 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये आपका i की वैल्यू हो गई। तो यानी कि AQ की वैल्यू -6 और A² की वैल्यू ये रही 7, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये तो आपका ज्यों का त्यों है 21 12 34, 0 8 0 और यह 34 23 55, ये माइनस ऐसा रखिएगा, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 0 और 8 छिंग 24, नहीं 6 अट्ठे 48, ऐसा कर दीजिए 48 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 6 अट्ठे 48 या 8 छिंग 48, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई इन सभी में मल्टीप्लाई होगी, 6 दूनी ये हो जाएंगे 12, ऐसे ही 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 6 की 0, 6 पंजे 30 और 13 छिंग 78, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लस, ये देखिएगा ये 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7 0, 7 1 7 0, 7 दूनी 14, ये 7 की 0, 7 दूनी 14 0, फिर 7 दूनी 14, 7 1 7 7 21, ये आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखिएगा फिर इसकी, अब ये वाला प्लस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2 0 0 0, ये 2 1 2 0 0 0 और ये 2, ये आ जाएगा। अब देखिएगा इसको मैं डायरेक्टली आप देखोगे तो आपको क्या पाओगे, देखिए ध्यान से। अब ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे, तीनों को एक साथ जोड़ो जरा, खोपड़ी का इस्तेमाल करना है। ये माइनस का है, बाकी ये तीनों प्लस के, तीनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। तो यहाँ वाले एलिमेंट को देखो जरा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ वाला एलिमेंट ये प्लस का 21 और 7 कितने हो जाएंगे, 21 और 7 28 और 2 30, और 30 में से ये माइनस का 30, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ वाला एलिमेंट कितना आ गया 0, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट देखो, यानी कि ये वाला, ये यहाँ पे 0 है, 0 के साथ 0 जोड़ेंगे 0 और 0 के साथ 0 जोड़ेंगे 0 और ये भी 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हर एलिमेंट आप अपने आप से चेक करो। ये 34 है, 34 के साथ में ये 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 में 0 जोड़ेंगे 48 और 48 में से ये 48 जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, नहीं समझ पा रहे हो, देखिए कुल मिलाकर नहीं समझ पा रहे हो तो एक लाइन और बढ़ा लो, यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तो देखिएगा आप ऐसा समझो, नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सीखो चीज़ों को। जब तक चीज़ सीखने में नहीं आएंगी तो कुछ नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं आप ऐसे समझो, ये 2 आव्यूह हैं, एक देखिएगा ये माइनस, देखिए ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, तो प्लस प्लस के तीनों को जोड़ दो, फिर बाद में माइनस का, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2 प्लस, ये ऐसे 2 - 5 + 13 + 18 ये है। तो इसको करोगे कैसे, आप ऐसा कर लो, 2 और 18 20, 10 30 33, 33 - 5, अब इसको घटा दो, 33 में 5 जाएंगे 28, ठीक है। इतना उत्तर आ गया। तो वही काम हम ये कर रहे हैं, देखिएगा इस आव्यूह को तीनों को जोड़ रहे हैं, फिर इसको घटा देंगे। ये माइनस वाला देखिए, पहले जोड़ने वाला देख लो, ये और ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना 21 और 7 28, 28 और 2 30, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 12 और 0 0 और 0 0, तो 12 का 12 रहेगा। 34 और 38, 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, और ये आपका 0 है। अब इसकी बारी आ गई, 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 14 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 22, 22 और 2 24 हो जाएगा, 24 हो गया। 0 + 0 + 0 नीचे वाला, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब ये वाला देखो 34 और 14, 34 और 2 34 और 4 38 38 48, 48 और 0 48, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 23 और 7 30, ये 30 हो जाएगा। 55 और 21 कितने हो जाएंगे, 55 और 21 76 और 2 78, ये 78 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये वाला वैल्यू कितनी है 30 12 और 48, फिर ये 0 24 0 0 24 0 48 30 78, 48 30 78। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जोड़ा क्या है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जोड़ी है। तो इसमें ये वाला यहाँ पर
पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, ये तीनों को, फिर ये वाला दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों को एक साथ जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखोगे तो आपका क्या आएगा, 30 में 30 गया तो 0, 0 में 0 गई तो 0, 48 में 48 गया तो 0, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि टोटल मिला के 0। हमको ये RHS बराबर ये 0 ही तो प्रूव करना था, ये 0 आ गया, यही चीज़ तो आपकी RHS थी, 0 ही तो थी, प्रूव, यही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या था, ये 15वें वाले सवाल में निकालना है। पहले ए स्क्वायर निकालोगे, उस वाली समीकरण में रख दोगे जो भी है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, जो भी है इसका मान निकालना है। सीधे ए स्क्वायर की वैल्यू रखो -5 और ये सारी चीज़ को जोड़ के लिख दो, जोड़ना घटाना है। ठीक है, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। हैं, 15वां हो गया, ये 15वां सवाल मैंने आपको दे दिया, होमवर्क के तौर पर करके बताना। ठीक है, नहीं हो तो आप हमको बता देना कमेंट करके, हम आपको करा देंगे। ठीक है, 16वां सवाल मैंने करा दिया है, 17वां और करा दे रहे हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज ही खत्म। ठीक है, 17 तक ही सवाल हैं, बाकी और सवाल आपके। देखिए भाई, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल है। पुरानी किताब में पहले 21 सवाल थे, तो यहाँ पर 4 सवाल और थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 4 सवाल करवा नहीं सकता, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, और कोई पढ़ा रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। केवल आप इतना करिए, इससे ज़्यादा आपका बोर्ड में नहीं आएगा, और इसमें से तो सवाल आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये सवाल है, ए आव्यू इतना दे रखा है, और आई तो समझते ही हो आप, इकाई आव्यू, और ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i दे रखा है, तो के बराबर क्या, यानी के की वैल्यू आपको निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 - 2 4 - 2, ये है, इसकी मल्टीप्लाई 3 4 - 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप लोग जानते ही हो, क्या बताया था मैंने, ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। इन दोनों एलिमेंटों को उठाओ, ऐसे कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। फिर इन दोनों की ही इस दोनों में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों के उठाओ, इन दोनों में करेंगे, 4 3 12 और 2 चौके 8, फिर 4 दूनी 8 और 2 दूनी प्लस के 4, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आप समझ रहे हो, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गए 4, तो 4 यानी कि माइनस के 2 बचेंगे, और ये माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस के यहाँ पे माइनस के 8 हैं, यहाँ पे माइनस के 6 हैं, माइनस के 6 प्लस के 4 तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 8 प्लस के 4 तो कितने बचेंगे, माइनस के 4 बचेंगे, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा, अब हमको क्या करना था, हमको निकालना है कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ये दे रखा है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 4 - 2 - 4 बराबर, ये के है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 4 - 2 - 2 -2i, आई की वैल्यू 0 1 1 0, ये दे रखी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, के का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, ये है आपका क्या है, सिंपल तरीके से 1 4 - 2 - 4 बराबर, के की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 के और 4 के हो जाएगा, -2 के और -2 के हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, 2 1 2 0 0 और 2 1 2, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब आप एक चीज़ समझो, या तो आप ऐसा करिए, इस चीज़ को इधर ले आओ तो प्लस करके जोड़ दोगे, या आप ऐसा करो 1 4 - 2 - 4। अब इनको कैसे घटाते, कैसे, यदि के ना होता तो डायरेक्टली इसमें से इसको घटा देते, यदि के है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 के माइनस ये हो जाएगा 2, ये है माइनस का 2 के माइनस ये हो जाएगा 0, 0 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 4 के -0 तो 4 के लिख दो सीधे सीधे, और ये 2 के माइनस का 2 के फिर माइनस ये लिख देंगे 2, ये आ गया। अब यहाँ पर तुलना कर दो, क्या कर दो, तुलना करने पर देखिए, तुलना करोगे तो के की वैल्यू किसी भी चीज़ की एक की तुलना कर दो, जहाँ से आप के का आसानी से मान निकाल सको। इसकी कर दो, या इस वाले की कर दो, या आप इस वाले की कर दो, या इस वाले की कर दो, एक ही वैल्यू निकलेगी। मैं इसकी कर रहा हूँ, देखिएगा ये यहाँ पर है 4k,
और इसकी जगह पर इधर की साइड में ऐसे ही जगह पर ये आ रहा है 4, तो यहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे सर इस वाले की तुलना करके देखो, ये पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का ये पहला एलिमेंट। ठीक है, इसका करके देख लो, इधर कितना है 3k - 2 बराबर, यहाँ पर कितना है 1 है, तो 3k बराबर 1, ये 2 इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस, 3k बराबर 3, और 3 से 3 कट गया तो k बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। सर कहोगे सर यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। आप ऐसा करो, इस वाले की तुलना करो, इस वाले की कर लो, -2k बराबर -2, -2 से -2 कट जाएगा तो k बराबर 1 आ जाएगा। मतलब ये है, आप इस वाले की इस वाले के साथ करोगे तुलना, ऐसे मत कर देना इस वाले की इस वाले के साथ कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो कि ये कौन सा एलिमेंट है, इस आव्यूह का इधर वाला एलिमेंट है, तो इस आव्यूह के इधर वाले से ही तुलना होगी। तुलना करने पर कोई भी ये वाला वैल्यू लिख दो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, कि कोई की भी तुलना कर दो, या आप लिखना चाहो लिख दीजिए। यहाँ पर ये कौन सा है, पहली रो का पहला एलिमेंट, यानी कि आपका A11 की तुलना करने पर, A11 की मतलब ये सॉरी, ये हमने तुलना किसकी करी थी, इस वाले की थी। तो ये क्या है, ये आपका देखिएगा A11 A12 A21, तो ये मतलब ये है रो RC, यानी दूसरी रो का पहला एलिमेंट। तो दूसरी रो के पहले एलिमेंट से तुलना करो तो दूसरा एलिमेंट का पहला एलिमेंट, ये होता है 11 12 13 21 22 23, और नीचे होता है 31 32 33 ऐसे। तो ये कौन सा एलिमेंट है, 21वां। तो A21 की तुलना करने पर A21 पर ये है और A21 पर ये है, ये वाला पहले लिख दिया, ये वाला बाद में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल दोगे। तो अब से आपका ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है ख़त्म। अब 15वें वाले सवाल का उत्तर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, कल से आपकी एक्सरसाइज चलेगी आपकी 3.3। तो आज ये पूरी एक्सरसाइज मैंने ख़त्म करा दी है, इससे ज़्यादा अब है नहीं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग आपके 4 सवाल बचते हैं, जो कि हमें को कराने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी अब 3.3 एक्सरसाइज कराएंगे, और फिर 3.4 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, 3.5 खत्म होगी, सीधी सीधी फिर स्टार्ट करेंगे आपकी 4.1। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।